नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस वगैरह। एक वीडियो फ़िलिस्तीन से आई है। एक बच्ची किस तरह से जो है जालिम यहूदी सहयूनी फ़ौजियों को ललकार रही है। मैं वो वीडियो जो वायरल हो रही है वो भी दिखाऊंगा आवाज़ के साथ। अख्तर नदवी साहब का इंतकाल हुआ, आप लोग जानते हैं। अब ये ख़बर सामने आ रही है कि उनको 6 दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल्स ने इलाज करने से मना कर दिया था। ये ख़बर सामने आ रही है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कभी आपने सुना है कि नेपाल बॉर्डर पर किसी हिंदुस्तानी को मार दिया गया है? नहीं सुना होगा। लेकिन मरकज़ी बीजेपी हुकूमत अब जो है नेपाल से दुश्मनी करने में भी कामयाब हो चुकी है और वहाँ पर एक कत्ल की, एक फायरिंग किए जाने की खबर आ रही है जिसमें कि हिंदुस्तानी इस वक्त मर चुका है। और भी कुछ गुजरात हुकूमत दलितों के साथ किस तरह से जो है पेश आ रही है उसकी भी कुछ खबरें आ रही हैं। बाबरी मस्जिद के बाद अब अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा तनाज़ा भी अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है और जी दाखिल हो रही है। इस तरह से जो है अब ख़बरें आ रही हैं। इस सारी तफसीलात पे मैं आपके सामने रखता हूँ, उसकी तफसीलात सुनाता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर के दौर में शामिल होने के लिए आप भी शामिल हो जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इदारे को जितना हो सकता है उसको ज़रूर मजबूत करने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं और वो خلاص وانتي عارف شو بدك تساوي جوا يا خرا نسيوه नाज़रीन आइए मैं आपको अजीम हाशिम प्रेम जी की एक और, जिन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए खरबा खरब रुपए दिए यहाँ की हुकूमत को, अब पूना में उनकी जो IT फैसिलिटी वाली जो है पूरी तरह से 400 बेड वाला जो है इसमें बदल दिया है उनकी इसको, और ये हुकूमत को जो है दे दिया है हॉस्पिटल में बदल कर कोविड-19 से लड़ने के लिए। और यहाँ पर जो है आपको इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड कोविड-19 को जो है ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स जो है डेडिकेट कर दिया गया है, जिसमें जो लोग डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी, स्टाफ के लिए भी अलग अलग से रहने का इंतज़ाम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और पूरी की पूरी फैसिलिटी और सहूलियात के साथ जो है अजीम हाशिम प्रेम जी ने पुणे में ये जो है हुकूमत के हवाले किया है। तो नाज़रीन, जो लोग सोनू सूद को लेकर के इस वक्त हंगामा मचाए हुए हैं, जो इस वक्त शिकार हो चुका है एक मखसूस पार्टी जिसकी पुष्टपनाही कर रही है और उसकी छोटी बोटी जो है खिदमत को लेकर के हमेशा हंगामे होते रहते हैं सोशल मीडिया में भी। अब जो है अजीम प्रेम जी का ये जो है कोविड-19 को लड़ने के लिए उनके पेशेंट के लिए बनाए गए इस हॉस्पिटल को भी नज़र नहीं आ रहा है और ना ही ये तमाम चीज़ें जो है दिखाना चाहते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक सोनू सूद है जो फिल्म इंडस्ट्री में विलन का काम करता है, लेकिन रियल लाइफ में वो हीरो बनने की कोशिश किया था एक बीजेपी पार्टी की पुष्टपनाही की वजह से, लेकिन उसका भांडा भी फूट गया है। लेकिन मीडिया लगातार मुसलमानों के वो खिदमत के चेहरे को छुपाने के लिए ये चेहरा सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुसलमानों की जो खिदमत थी उसको तो दिखाया नहीं। अलबत्ता जो एक चेहरे को ला कर के कोशिश की कि उस खिदमतों के ऊपर जो है पर्दा डाले, लेकिन उसमें वो लोग नाकाम हुए। अब एक और मीडिया की देखिए कि यहाँ पे अजीम प्रेम जी साहब ने किस तरह से जो है पूना में 450 बेड का ये हॉस्पिटल दिया है, लेकिन अभी भी मीडिया के मुंह पर जो है लगाम कसा हुआ है, कुछ बोलने को तैयार नहीं, तारीफ करने को तैयार नहीं। ये है इंडिया का मीडिया। नाज़रीन आइए मैं एक तस्वीर जो इस वक्त यूनान बॉर्डर से आई है वो दिखाना चाहता हूँ, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये है शाम का एक मुहाजिर जो अपने बच्चे को यूनान के बॉर्डर पर सख्तरीन बारिश में चूमता हुआ नज़र आ रहा है
उसको बोसा देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो माफ़ कीजिएगा, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है और ये तस्वीर बताती है कि शामी मुहाजिरीन पनाहगुज़ीनों का यूनान सरहद पर किस तरह उनके हालात बने हुए हैं कि जो है वो अपने बच्चे को तक जो है बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए उनके पास कोई सहूलियत नहीं है। अपने बेटे को बोसा दे रहा है। यूनान मकदूनिया बॉर्डर पर ये तस्वीर यूनानी इलाके की जो है हुकूमत किस तरह पनाहगुज़ीनों के साथ इंसानों सलूक कर रही है उसकी जो है कहानी बयां करती है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है, ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूँ और वो ख़बर है इंडिया और नेपाल का। इंडिया और नेपाल के दरमियान एक नक्शे को लेकर के किस तरह से जो है तनाव है, ये तो आप लोगों के सामने है ही। लेकिन कभी हमने तारीख में नहीं सुना था कि किसी नेपाली पुलिस ने या वहाँ की फोर्स ने किसी इंडियन को मार दिया है। लेकिन बीजेपी की इस मरकज़ी हुकूमत में जो है वो भी इस वक्त सच साबित हुआ है। ऐसे दिन आ गए हैं कि जो है ये बीजेपी मरकज़ी हुकूमत अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात तो नहीं बना पा रही है, अलबत्ता दुश्मनी बढ़ा करके, अदावतें बढ़ा करके जो है अब जो इंडियंस वहाँ हैं उनके लिए जान जोखम में आ गई है। जी हाँ, आज एक पुलिस फायरिंग में एक हिंदुस्तानी की जान चली गई है जिसका नाम नागेश्वर राय बताया गया है। इसकी उम्र 25 साल है और ये जो है जनन नगर टोले लालबुंदी नामी इलाके का ये रिहायशी है और उसका नाम जो है उमेश राम और उदय ठाकुर, जो कि जो है इस वक्त वो भी पुलिस की फायरिंग में ज़ख्मी हो गए हैं, जिनका इस अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त जो है, जब से हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान कुछ नक्शे को लेकर के जब से तनाव का माहौल बना है, उस वक्त से लेकर के अब जो है वहाँ पर हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। बिलखुसूस हिंदुस्तानियों के लिए एक किस्म का तनाव का माहौल है। कभी ये सुनने में नहीं आया था कि नेपाल की फोर्सेस या इंडियन फोर्सेस जो है किसी नेपाली को मारा इस तरह की। वह हमेशा दोनों के दरमियान दोस्ती होती थी। वहाँ के लोग अक्सर गोरखा जो इनका जो है ताल्लुक़ होता था, वो हिंदुस्तान में आकर के जो है नेपाली गोरखा जो होते हैं मशहूर भी हैं और उनकी जो है सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत उन लोगों को दी जाती है। ऐसे हालात में जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है बिलखुसूस नेपाल में हिंदुस्तान को लेकर के, हाल ही में वहाँ के वज़ीर आला ने भी जो है साफ तौर पर बयान दिया था कि नेपाल में जितने भी कोविड-19 के मरीज़ पाए जा रहे हैं उनमें से 70% इंडिया से आए हुए हैं। इस तरह का बयान देकर के भी जो इंडिया को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। अब ये खबर सामने आने के बाद जो है मरकज़ी बीजेपी हुकूमत को जो है लगातार तनकीद की ज़द में लिया जा रहा है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है काशी और मथुरा की। पहले बात को साफ तौर पर बताया जा रहा था कि जो है बाबरी मस्जिद के उस मामले को हल करने के बाद जो है ये हिंदुत्व तंजीमें काशी और मथुरा पर भी हाथ डालेंगी। अब ऐसा ही किया जा रहा है। अयोध्या में मुतनाज़ मकाम पर राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमवार होते ही 7 माह बाद अब एक हिंदू तंजीम ने काशी मंदिर तनाज़ा जल्द ही निपटाने के लिए अदालत उज़्मा का रुख किया है। हिंदू पुजारियों की तंजीम विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासिंह ने पूजा के मकाम खुसूसी इल्तिज़ाम में 1991 की आईनी जवाजियत को जुमा के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यानी आज ये मरकज़ी कानून 18 सितंबर 1991 को पास किया गया था। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मुल्क की आज़ादी के वक्त मजहबी मकामात की जो सूरत हाल थी उसे बदला नहीं जा सकता। अगरचे अयोध्या को इससे बाहर रखा गया था क्योंकि इस पर पहले से ही कानूनी तनाज़ा चल रहा था। अर्जी गुजार ने काशी विश्वनाथ और मथुरा मंदिर तनाज़े के सिलसिले में कानूनी अमल फिर से शुरू करने का मुतालबा किया है। अर्जी में कहा गया है कि इस एक्ट को कभी चैलेंज नहीं किया गया और न ही किसी अदालत ने जुडिशल तरीके से इस पर गौर किया। अयोध्या तनाज़े पर फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस पर सिर्फ तबसरा किया था। नाज़रीन, असल मामला है क्या? असल मामला ये है कि अयोध्या पर तारीख़ी फैसला आने के बाद से ही कई तंजीमें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रही थी, बल्कि पहले से ही ये साजिशें रची जा रही थी कि किसी तरह काशी और मथुरा में मौजूद जो मस्जिदें हैं उस पर जो है अपना जो है हक जो है जताए। हिंदू तंजीमों का दावा है कि मस्जिदों की तामीर के लिए काशी और मथुरा में मंदिरों को मुनहदिम कर दिया गया था। दावा किया जाता है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी मस्जिद ने इंक्रोचमेंट किया था। कहा यह भी जाता है कि इस जगह पर असल काशी विश्वनाथ मंदिर को मुनहदिम करके औरंगजेब ने 1969 में मस्जिद की तामीर की थी। इसके अलावा मथुरा में
कृष्ण जन्मभूमि से मुत्तसिल शाही ईदगाह भी एक तवील अरसे से मुतनाज़ा है, इस तरह से जो है कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, UNI की इस इनपुट के साथ आप लोगों को साफ और वाज़ेह कर दूं कि इसकी कोई तारीख़ी हक़ाइक़ तो सामने नहीं है। अलबत्ता जिस तरह से जो है बाबरी मस्जिद को लेकर के झूठ फैलाया गया और अलग अलग किस्म के दावे किए गए, उसी तरह जो है इस वक्त काशी और मथुरा में वहाँ की ईदगाह और वहाँ की वापी मस्जिद को लेकर के जो है निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने थी कि उस वक्त भी ये बातें सामने आती थी कि अगर बाबरी मस्जिद पर अपने हक़ को हमने छोड़ दिया तो फिर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मसाजिद पर ये हिंदुत्व तंजीमें जो है अपना हक़ जताएंगी और उस पर जो है वार करने की कोशिश करेंगी। अब धीरे धीरे उसी की जानिब और वो जो गुमानात और इम्कानात थे वो सच साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस खबर से सारी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई होगी। तो ऐसे हालात में आप एक मरतबा फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और दीगर वो लोग जो कानूनी कार्रवाई करते हैं, ऐसे हालात में उनको मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है कि अब ये लोग जो है धीरे धीरे दीगर मसाजिद को भी निशाना बनाते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में गौकशी के नाम पर जुल्म व सितम जारी है। 6 महीनों में गौकशी और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम में 3867 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 6 महीने के दौरान गौकशी और स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस की तरफ से चलाई गई खुसूसी मुहिम में 3867 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला उनेश कुमार अवस्थी ने बताया कि 1 जनवरी 2020 से 8 जून 2020 तक पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाकर 1324 मुकदमे दर्ज किए। कुल 4326 मुलजिमीन के नाम सामने आए और उनमें से 3867 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अवस्थी ने बताया कि इंसदाद गौकशी एक्ट के तहत 867 मामलों में चार्जशीट दाखिल कर दिए गए, जबकि 44 मामलों में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और 2197 मामलों में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 1823 मामलों में गुंडा एक्ट लगाया गया, जबकि 421 मामलों में हिस्ट्री शीट भी खोल दी गई। इंसदाद गौकशी एक्ट के तहत रियासत में सख्त कार्रवाई चल रही है और कतई बर्दाश्त न करने का रुख अपनाते हुए किसी भी मुजरिम के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। नाज़रीन, काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मंगल को उनकी रिहाइश काबीना की मीटिंग में उत्तर प्रदेश इंसदाद गौकशी एक्ट 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। इस एक्ट को नाफिज कराए जाने और उसकी जगह पर एक्ट असेंबली में पास कराए जाने का फैसला भी काबीना ने किया। तो जब से ये हुआ है तब से जो है लगातार वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती उनको जो है मुख्तलिफ दफ़ात के तहत गिरफ्तार करना, उन पर जो है मुख्तलिफ किस्म के झूठे मुकदमात थोपना इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश हुकूमत और वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया का काम बन चुका है। इस तरह की लगातार खबरें यूपी के मुख्तलिफ इलाकों से निकल कर जा रही हैं। कल मैंने ये भी कहा कि किस तरह से शामिली के एक इलाके में जो है 200 घरों को जो है घर बेचने पर या घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को गौकशी के नाम पर जो है जबरन उन पर जो है जुल्म सितम करने की कहानी मुख्तलिफ अखबारात ने छाई की थी और हमने भी आपको बताया था। नाज़रीन, आइए इस वक्त बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो खबर वाकई में जो है तशवीशनाक है। गुजरात हुकूमत ने एक ऐसा फ़ैसला लिया कि जिसकी वजह से जो है SC ST पसमानदा माने जाने वाले तबक़ात के लिए जो है गुजरात हुकूमत की दुश्मनी सामने आती है। वज़ारत जल शक्ति ने गुजरात की BJP सरकार से उस तजवीज़ पर दोबारा गौर करने को कहा है जिसमें उसने मरकज़ के जल जीवन मिशन के तहत इस साल के लिए बना नल वाले 10.62 लाख SC ST फैमिली में से सिर्फ 5.84% को ही कवर किया गया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि ऐसा करना रियासती हुकूमत के जरिए समाज के कमज़ोर तबकों के लिए बेहिसी को दिखाता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 8 जून को जल जीवन मिशन के हुकाम ने रियासत के बड़े अफसरान को पैगाम दिया कि मरकज़ ने यह भी कहा है कि रियासती हुकूमत 10 दिन के अंदर अपनी तजवीज़ में तरमीम करके उसको पोर्टल पर अपलोड करे ताकि रजामंदी के लिए इस पर गौर किया जा सके। गुजरात हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के मंसूबे के तहत इस साल 11.15 लाख फैमिली के यहाँ नल लगाने की तजवीज़ भेजी थी, जिसमें सिर्फ 62,043 SC ST फैमिली शामिल किए गए। इसी बात को लेकर मरकज़ के हुकाम ने तशवीश का इजहार किया। रवां माली साल की शुरुआत में गुजरात में 26.82 फैमिली के पास पानी के नल का कनेक्शन नहीं था, जिसमें से 10.62 लाख SC ST फैमिली हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से वहाँ की हुकूमत ने जो मरकज़ी हुकूमत से इमदाद आती है उसको ये तजवीज़ पेश करना ज़रूरी होता है कि वो कहाँ कहाँ किस किस तरह के जो है जल शक्ति के ज़रिए से नल लगाने का और पानी मुहैया करने की कोशिश करती है। तो ऐसे हालात में SC ST के कई लाखों फैमिलीज़ को नल पहुंचाने के बजाय, उनको पानी पहुंचाने के बजाय उनके नामों को कट कर देना और इस तरह की रिपोर्ट जो है
मरकज़ी हुकूमत में पेश करना और ख़ुद मरकज़ी हुकूमत इस पर तशवीश का इजहार करना इस बात से साफ तौर पर साबित होता है कि जो है गुजरात की हुकूमत पूरी तरह से जो है दलित तबके के साथ जो है नाइंसाफ़ी करते नज़र आ रही है और जो है उनके हुकूक़ की पामाली करते हुए नज़र आ रही है। नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी गुजरात हुकूमत बदनाम है ही, वहाँ की जो अक़लियत मुखालिफ होने की वजह से वहाँ के अहमदाबाद में और दीगर इलाक़ों में किस तरह का सलूक अपनाया जा रहा है मुसलमानों के साथ और SC ST और पसमानदा तबका के साथ, वो तो जग ज़ाहिर है, इस पर तबसरा करना कोई आम बात इस वक्त हो चुकी है। तो ऐसे हालात में लेकिन SC ST को जो मरकज़ी हुकूमत से जो मिलते हैं, उनको जो सहूलियात दी जाती हैं और पानी को लेकर के भी इसकी दुश्मनी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह गिरी हुई ज़हनियत की ये लोग जो है वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर जो अहम तरीन है आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले प्रोफेसर वली अख्तर नदवी साहब का इंतकाल हो गया था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबिक डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं। 9 जून को जो है उन्होंने इंतकाल किया। अब ये ख़बर आ रही है कि जो है वो जब बीमार पड़े तो उनको दिल्ली के 6 हॉस्पिटल्स में दाखिल कराने की कोशिश की गई इलाज के लिए, लेकिन 6 अस्पतालों ने किसी ने ये कह कर के उनको जो है इलाज करने से मना कर दिया कि वहाँ बेड नहीं है, और किसी ने ये कह कर के जो है इलाज करने से मना कर दिया कि जो है वो बुखार जिसको लाहिक है उसका इलाज नहीं करते। जी हाँ, 2 जून को अख्तर साहब बीमार पड़े थे और उनको बुखार की शिकायत हो गई थी, तो फैमिली मेम्बर्स ने 6 हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटलों में गए, जिसमें से दिल्ली का मशहूर हॉस्पिटल बंसल हॉस्पिटल है। इसके अलावा पूरी दुनिया का मशहूर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो हॉस्पिटल मशहूर है, फोर्टिस हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, मूलचंद हॉस्पिटल और कैलाश हॉस्पिटल जो नोएडा में है, इन तमाम हॉस्पिटलों में जो है अप्रोच करने की कोशिश की गई, दाखिल करने की कोशिश की गई, लेकिन सभी लोगों ने इनको जो इलाज करने से मना किया। किसी ने कहा कि जो यहाँ पर बेड नहीं है और किसी ने कहा कि हम बुखार रखने वाले लोगों की इलाज नहीं करते। ये उन हॉस्पिटल्स के हालात हैं जो हॉस्पिटल ख़ुद को बहुत बड़े मानते हैं और ख़ुद को न जाने कहाँ तिब्बी महकमे में शामिल करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग किस्म के दावे करते हैं। उन हॉस्पिटल्स का हालात ये है कि एक शख्स जो बीमार है, उस बीमार शख्स को जो है दाखिल करके इलाज करने से मना करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है तिब्बी सेहत का जो शोबा है वो पूरी तरह से जो इंसानियत सोच हो चुका है और जो है उससे इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। कोई मर रहा है तो मरने दे, उनको मतलब है तो सिर्फ पैसों से या फिर जो है ख़ुद के बचाव से, ऐसा महसूस होता है। ये 6 के 6 हॉस्पिटल जिसका मैंने आपके सामने नाम लिया है, ये दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल्स माने जाते हैं। इन्हीं हॉस्पिटलों का अगर ये हाल है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुमकिन है कि जो है उनके नाम की वली अख्तर नाम की वजह से जो उनको ना लिया गया हो, उनके मुसलमान होने की वजह से ना लिया गया हो, जो भी उनके अपने ये हो सकते हैं, लेकिन ये बात साफ तौर पर सामने निकल कर के आती है कि इस वक्त मुसलमानों को तिब्बी लाइन पर भी सोचने की ज़रूरत है और उसी तरह के हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है जो अपने आप को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कहते हैं, इसलिए कि मुसलमानों के साथ लगातार अब ये तिब्बी अमला जो है पूरी तरह से असबियत बरतता हुआ नज़र आ रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, इस ख़बर को जो है मुख्तलिफ मुस्लिम मिरर ने और दीगर अखबारात ने भी शाये किया था, तो मैंने सोचा कि जो है इसकी हकीकत आप लोगों के सामने रखूँ। बहरकैफ नाज़रीन, ये थे कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम।